वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, तो डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तो जैसे ही आज दिन निकला, महंगाई बम फूट पड़ा और 10 दिन में ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इससे पहले जब दाम बढ़े थे तो 3 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। फिर इसके बाद 90 पैसे के आसपास प्रति लीटर के हिसाब से दाम पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों पर बढ़े। फिर दोबारा से 90 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी हुई और आज एक बार फिर से 2.5 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 2 रुपये 61 पैसे की, तो डीजल में 2 रुपये 71 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, ये 10 दिन में चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देखिए, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तो शतक पार कर ही चुकी है, लेकिन जिस पैटर्न से, जिस सिलसिलेवार तरीके से ईंधन के दामों को बढ़ाया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब डीजल की कीमत भी शतक पार कर जाएगी। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से वैश्विक तेल बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़े हैं, उसका असर हम देख रहे हैं भारत पर भी पड़ा है और पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। खासतौर से चौथी बार है ये पिछले 10 दिनों में। अगर देखें, जब तेल की कीमतें बढ़ी है तो जानकारी ये भी बता रहे हैं कि कीमत आगे भी है, क्योंकि तेल कंपनियों को जो अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ रहा है, ये तर्क दिए जा रहे हैं कि चूंकि ग्लोबल मार्केट में जो तेल संकट बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय वजह है इसकी, और ये हॉर्मुज स्ट्रेट से जोड़कर भी देखा जा रहा है जो पश्चिमी एशिया का संकट, और इसीलिए अंडर रिकवरी लागत से कम पर बिक्री में तेल खुदरा विक्रेताओं पर भारी दबाव बना दिया है। ये कहा जा रहा है, ये भी कहा गया है कि बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियां अब भी भारी नुकसान यानी अंडर रिकवरी का काम कर रही हैं। और पेट्रोलियम मंत्रालय के जो सचिव, अतिरिक्त सचिव सुजाता शर्मा ने भी जानकारी दी थी कि 15 मई की बढ़ोतरी से नुकसान में करीब 25% की कमी आएगी, लेकिन इसके बावजूद सरकारी तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 750 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आगे दाम और बढ़ने के इसलिए आसार है क्योंकि जो पश्चिम एशिया का संकट है वो लगातार बना हुआ है और फिलहाल इससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, जबकि युद्ध की आशंकाएं भी लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जो इजाफा हो रहा है, प्रदीप जी, जो वाहन चालक हैं उन पे भले ही इसकी मार प्रत्यक्ष रूप से पड़ रही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से महंगा हो रहा है, खाने पीने की चीजों के दामों में भी इजाफा हो रहा है, यानी कि थाली पर सीधा सीधा असर, रसोई में सीधी सीधी आप कह सकते हैं महंगाई की। देखिए, बिल्कुल। और जब तेल के दामों में उछाल आता है तो उसका जो असर है वो निश्चित तौर पर हर आम उपभोक्ता की जरूरत की चीजों पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इसलिए महंगाई का इफेक्ट जो है, आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसकी मार भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ये तर्क दिए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट में जो कच्चे तेल के कीमतों में उछाल आया है, दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है, और यही वजह से अतिरिक्त जो पैसा अंडर रिकवरी के तौर पर देखें वो घाटा बढ़ा है और तेल कंपनियां अभी भी काफी भारी घाटे में चल रही हैं, तर्क दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उपभोक्ता और जो विपक्षी पार्टियां हैं ये तर्क दे रहे हैं कि उनको राहत नहीं मिली जब पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई थी, तब उसको लाभ नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब पश्चिम एशिया का संकट है तो इसका संकट बताते हुए दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से आगे आने वाले दिनों में व्यापक असर डालेगा आम उपभोक्ताओं पर, ये कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पिछले 10 दिन की बात करें तो चौथी बार दामों में बढ़ोतरी हुई है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के आधार पर उसका अध्ययन करने के बाद तेल कंपनियां फिर दाम बढ़ाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार पश्चिमी एशिया का संकट बना हुआ है, तो कोई आसार फिलहाल राहत के नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस जानकारी के लिए।